हम प्रीफिक्सेस की एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 kg। यानी हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म नज़र आ रही है कि मास ऑफ द अर्थ हमारे पास होता है 6 × 10⁻24 kg। अब यहाँ तो हमें बहुत छोटी सी सिंपल फॉर्म होके एक वैल्यू नज़र आ रही है, बट अगर हम इसे लिखेंगे तो इट मीन्स इसमें हमने 6 के साथ कितने ज़ीरो लगाना है, 24 ज़ीरो। और अब वो 24 ज़ीरो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी हम एक या दो दफ़ा तो लगा सकते हैं, अगर बार बार हमें लिखना है तो वो हमारे लिए टाइम भी इसमें वेस्ट हो रहा है और साथ साथ जो है इसमें मिस्टेक के भी चांस होता है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए प्रीफिक्सेस का यूज़ किया जाता है। अब हमने 6 के बाद जितने भी ज़ीरो हैं उसे काउंट कर लिया, तो इट मीन्स हमारे पास 6 के बाद कितने ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, 24 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू मास ऑफ द अर्थ की सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी 6 × 10⁻24 kg। यानी कि ये एक प्रीफिक्सेस है, यानी 10⁻24 वो प्रीफिक्सेस है जो kg यानी यूनिट है, उस यूनिट से पहले हमें नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स प्रीफिक्सेस वो वैल्यू होती है जो किसी भी ऐसा यूनिट से पहले लगा दी जाती है और उस वैल्यू को यानी बड़ी वैल्यू को एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 × 10⁻11 मीटर। यानी हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो 5 × 10⁻11 मीटर है। इट मीन्स कि ये बहुत छोटी वैल्यू है। बहुत छोटी का मतलब है कि इसमें पॉइंट के बाद हम 11 जो है डिजिट हमारे पास चाहिए, यानी कि इसके अंदर हमने 0.000000005 मीटर है। तो इट मीन्स इतनी बड़ी वैल्यू को हम प्रीफिक्सेस के ज़रिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। यानी पॉइंट के बाद हमारे पास जितने भी डिजिट नज़र आ रहा है वो हम इसमें काउंट कर लेंगे। इट मीन्स हमारे पास जो है 11 डिजिट है। तो इट मीन्स जो हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है वो है 5। तो 5 × 10⁻11 मीटर -11 मतलब यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमें नज़र आ रहा है, 11 डिजिट नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारे पास हो गया 5 × 10⁻11 मीटर। एक बात और आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ कि देखिए, जब हम पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, यानी अगर हम पॉइंट राइट साइड की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रीफिक्सेस में नॉर्मली वैल्यू माइनस में आ रही है। और इसी तरह अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो प्रीफिक्सेस वैल्यू होती है वो प्लस में होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीटर सेकेंड किलोग्राम। देखिए, अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि कुछ फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ थी जो कि हमारे पास लेंथ की मेजरमेंट के लिए, टाइम की मेजरमेंट के लिए हैं और मास की मेजरमेंट के लिए, करंट की मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती थी। अब हमारे पास जो है वहाँ जो डिफ़ाइन करने के लिए है कि हम मीटर किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, किलोग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था कि लेंथ को जो है वो हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, यानी लेंथ की मेजरमेंट जो होती है वो मीटर में होती है। अब ये कि मीटर क्या होता है, कोई भी लेंथ जो है वो हमारे पास मीटर होती है या कोई ख़ास लेंथ, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है लेंथ की जिसको कि हम मीटर कहते हैं। आपको ये बताया था कि 1960 में जब तमाम साइंटिस्ट एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में जमा हुए थे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था मीटर के लिए, और उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक मीटर जो है एक लेंथ होती है। कौन सी लेंथ? द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second। मतलब क्या कि मीटर वो पाथ होता है जो कि लाइट 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड, यानी किसी भी सेकंड का इतना छोटे हिस्से के अंदर जो वो
पार्ट ट्रैवल करती है किसी वैक्यूम के अंदर, तो वो पूरी लेंथ जो है वो हमारे पास मीटर कहलाती है। रिपीट करिए उसे कि मीटर जो है किसी भी लाइट की वैक्यूम के अंदर वो पाथ होता है, वो रास्ता या वो डिस्टेंस होता है जो वो किसी भी सेकंड के 1/292,792,458 सेकंड यानी 58 सेकंड के हिस्से के अंदर जो वो ट्रैवल करती है, तो वो पाथ हमारे पास कहलाता है मीटर। टाइम की मेजरमेंट के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो टाइम को मेजर किया जाता है वो सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। और उस सेकंड को भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है कि अ सेकंड इज़ डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम इंटरवल ऑफ 9,192,631,770 vibration of atoms of cesium-133। इट मीन्स यानी सीजियम एक एलिमेंट होता है, इसका आइसोटॉप्स यानी सीजियम 133 एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट के जो एटम हैं वो हमारे पास जो वाइब्रेशन करते हैं, यानी 9,192,631,770 वाइब्रेशन जितने टाइम के अंदर करते हैं, यानी इतनी वाइब्रेशन जो करने के लिए वो जितना टाइम लेते हैं वो टाइम हमारे पास सेकंड कहलाता है। यानी रिपीट कर रही हूँ, सीजियम 133 एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के जो एटम होते हैं इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितने टाइम के अंदर अपने कंप्लीट करते हैं वो हमारे पास सेकंड कहलाता है। तो इट मीन्स मीटर हमारे पास क्या होते हैं, मीटर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि लाइट की जो ट्रैवलिंग होती है या ट्रैवल करती है लाइट किसी वैक्यूम के अंदर, तो सेकंड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा के अंदर जितना पाथ ट्रैवल किया जाता है वो मीटर कहलाता है। और सेकंड क्या होता है कि सीजियम यानी सीजियम एलिमेंट सीजियम 133 के एटम जो हैं वो एक खास अमाउंट की वाइब्रेशन जितने टाइम के अंदर करते हैं तो वो टाइम उसकी एक सेकंड कहलाती है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि मास की मेजरमेंट जो है सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम में की जाती है, या मास का फंडामेंटल यूनिट जो होता है सिस्टम इंटरनेशनल में जो है वो किलोग्राम होता है। अब उस किलोग्राम को भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, और उसका स्टैंडर्ड क्या है कि प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया है, और वो सिलेंडर जो है 1 kg का है, यानी 1 किलोग्राम का वो सिलेंडर है जो कि पेरिस के एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में मौजूद है, और उसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है। तो इट मीन्स 1 kg का एक स्टैंडर्ड है, और वही स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी तमाम कंट्रीज़ को उसके इक्वल एक अमाउंट दिया जाता है, यानी कि ये अमाउंट जो प्लैटिनम इरिडियम का है वो जो है तमाम दुनिया के अंदर 1 kg के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट मीन्स हमारे पास मास की मेजरमेंट किलोग्राम में की जाती है, और वो एक जो है सिलेंडर होता है प्लैटिनम इरिडियम का जो कि पेरिस के अंदर मौजूद है, उसको कि हम 1 kg या 1 किलोग्राम कहते हैं।